प्रियंका हुई एक खूनी की बेटी, प्रियंका हुई एक खूनी की बहन। आपने सही कहा था, वैसी नहीं थी, वैसी बन गई आपकी वजह से। शक्ति जी मेरी बात सुनिए। पिंकी तुम चुप रहो। आप इस औरत के लिए मुझे छोड़ना चाहते हैं ना, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। भाभी ये तो भैया ने, राइट? हमें जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हो गया। नहीं, मेरा मतलब है कि वो नींद में हो गया, उन्हें समझ में नहीं आया, वो नींद में थे। और भाभी होता है, आई अंडरस्टैंड। जेल से निकलकर कुछ लोगों को PTSD हो जाता है, एंड आई थिंक शिवाय भैया को भी वही हो रहा है। PTSD मतलब? PTSD का मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक तरह की कंडीशन होती है जो किसी डरावने या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद ट्रिगर हो जाती है। PTSD के पेशेंट्स को अक्सर बुरे सपने आते हैं। उनके साथ जो हुआ होता है उसके फ्लैशबैक्स उन्हें बार बार आते हैं, और इसी वजह से उन्हें पैनिक अटैक्स भी आते हैं। ऐसे पेशेंट्स अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं, और ना तो कोई इनसे काम होता है, ना इनको ठीक से नींद आती है। इनफैक्ट उनके जीने की इच्छा अंदर से खत्म हो जाती है। कई बार ये डिसऑर्डर इतना सीरियस हो जाता है कि इनका बिहेवियर रिस्की तक हो जाता है। मतलब आसपास वालों के लिए खतरा बन जाता है? हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उनको खुद को ही होता है। शिवाय भैया इस वक्त एक लड़ाई लड़ रहे हैं, दुनिया से भी और अपने आप से भी। उन पर क्या बीत रही है ये हम सब इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मैं ऐसा क्या करूं भव्य जो मैं इस सब से शिवाय को बाहर निकाल सकूं? भाभी ये लड़ाई भैया की है, उन्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। आप बस उनका साथ दे सकती हैं। आपको उनमें जीने की इच्छा फिर से पैदा करनी पड़ेगी। उन्हें उनके रूटीन में वापस लेकर आइए भाभी। गौरी, भव्या, आई, हाँ आई। ध्यान रखिएगा। उनसे बाद में बात करते हैं। चलो भव्या, मेरी फाइल लेके आओ। आई, रिलैक्स। ये लो। थैंक्स। तुम नहीं होती तो मेरी लाइफ कैसी होती? एसिडिटी होती। क्या? मैं नहीं होती तो आपको याद कौन दिलाता कि खाना टाइम पे खाओ, वरना एसिडिटी हो जाएगी। मैं पागल। सॉरी टू डिस्टर्ब। ऑफिस चले? आप चलो चलो। बाय बाय। एक मिनट ओमकार, कुछ भूल रहे हैं आप। रोज कैसे भूल जाते हैं आप? वो ऐसे मोहतरमा, मैं जानबूझ के बोलता हूँ ताकि तुम मुझे आगे पहना सको। रोमांटिक लाइन। सॉरी टू डिस्टर्ब। ऑफिस चलेंगे? हाँ जाइए अब, बट शाम को जल्दी आना। डिफरेंस देखा? आपकी वाली आपको भगा रही है और मेरी वाली मुझे बुला रही है। अच्छा बाय 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 गाइस। चल। इतने अंधेरे में क्यों बैठे हैं आप? हाँ, क्या है ये सब? आहा, रोशनी कितनी अच्छी लगती है।
बहुत हो गई छुट्टी। ऑफिस जाना है कि नहीं? ऑफिस नहीं जाएंगे तो काम कौन संभालेगा? आने का मैं ऑफिस नहीं जा सकता। जा नहीं सकते कि जाना नहीं चाहते? तुमने देखा कल क्या हुआ ना। दुनिया मुझे अभी भी एक कातिल समझती है। बस फिर तो ऑफिस जाना और जरूरी है शिवाय। दुनिया को बताना है कि आप शिवाय सिंह ओबरॉय हैं, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन। प्लीज बहाने छोड़िए और जल्दी से तैयार हो जाइए। ऑफिस जाएंगे आप। एक मिनट। और आप ये पहनेंगे। मैं आपका ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ, आप ऑफिस में ही खा लीजिएगा। आने का मैं ऑफिस नहीं। मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना मैंने। जाना पड़ेगा। तुम्हारी खातिर। बल्कि हमारी खातिर। शिवाय सर, सर अगर गर्मी लग रही है तो कूलिंग बढ़ा दो। सर चले। सर चले। सर चले। सर ये जेल से कब छूटे? पूरी ऑफिस क्यों आए? इसे तो जेल में होना चाहिए। लगता है पैसे खिला के जल्दी छूट गया है। अब क्या हम एक खूनी के अंडर काम करेंगे? देखो खुलिया ही चेंज हो गया इसका। लग ही नहीं रहा शिवाय सिंह ओबरॉय। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज अपने मोबाइल नीचे रखिए, प्लीज जाने दीजिए इन्हें। प्लीज जाइए आप लोग, प्लीज अपना काम करिए आप लोग।
खन्ना भैया, शिवाय ऑफिस पहुंच गए? खन्ना भैया, शिवाय ऑफिस पहुंचे? हाँ जी, पहुंच गई। ठीक है, काम हो गया, शिवाय ऑफिस पहुंच गए। देखना, काम में ध्यान लगेगा ना तो शिवाय पहले जैसे हो जाएंगे। नहीं पहला दिन कैसा गया होगा ऑफिस में। लगता है जाते ही ना काम में इतने बिजी हो गए होंगे कि टाइम का होश ही नहीं रहा होगा। अरे आ गए आप? आ गए सर, आपका दिन। अच्छा मैं पानी लेकर आती हूँ। ये रख दो। उमरू भी आ गए, शिवाय कहाँ रह गए? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? अच्छा, बहुत काम था क्या? हाँ, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने में सारा दिन गुजर गया। मुझे पता था आप जैसे ही ऑफिस जाएंगे ना, आपका पुराना वाला एसएसओ मोड वापस आ जाएगा। अच्छा आप फ्रेश हो जाइए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या शिवाय भैया ऑफिस गए थे? हाँ, वो ऑफिस आया था, सिर्फ दरवाजे तक, हिम्मत नहीं हुई उसके अंदर आने की। इसका मतलब शिवाय ऑफिस में थे ही नहीं। सर, जी इंस्पेक्टर। शिवाय सिंह ओबरॉय को बुलाइए। अब क्या किया शिवाय? देखिए, पहले आप उन्हें बुलाइए, फिर मैं बताऊंगा। क्या हुआ ऑफिसर? एक लेडी है जो बार बार आपका नाम ले रही है। मेरा? कौन? अंदर ले आओ उन्हें। सब ठीक तो है?
ठीक नहीं है। ये क्या हुआ शिवाय? इस घर को किसकी नजर लग गई? ये हमारी बुआ है, आपको कहाँ पे मिली? ब्रिज से कूदने की कोशिश कर रही है। क्या? जी हाँ, इनके वजह से पूरे एरिया का ट्रैफिक जाम हो गया है। बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां से बचाया है। थैंक यू ऑफिसर। चलो। बुआ, क्या हो गया? ब्रिज से कूदना मतलब क्यों? मैं तो अपने तीनों भतीजों से मिलने आई थी, पर मम्मी जी से पता चला कि घर के 2 टुकड़े हो गए हैं। बस बुआ के भी दिल के 2 टुकड़े हो गए। एक भाई मैंने खोया है और अब एक भाई तुम दोनों ने खो दिया। बुआ, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, पर आपको घर आना चाहिए था। तू नहीं समझ सकता रुद्र, मेरे दिल की हालत तुम लोगों में से कोई नहीं समझ सकता। ये घर नहीं है, सिर्फ घर नहीं है, मेरे बाबूजी का सपना है। और तुम तीनों ने उस सपने को ऐसा तोड़ दिया इतनी आसानी से, किससे पूछ के? ये नहीं सोचा मम्मी जी पे क्या बीतेगी, मुझ पे क्या बीतेगी, तेज भी। हाय रब्बा, मैं क्या देख रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जिंदा होते इस घर में लकीर नहीं खींच सकती। मैं ये लकीर को मिटा दूंगी। क्यों नहीं मिट रही? क्यों नहीं मिट रही? बुआ प्लीज काम, रिलैक्स, काम डाउन। क्या काम डाउन? तेज भी नहीं देखते तो क्या सोचते? मेरा बड़ा मन था तुझे जेल में मिलने आओ, लेकिन अपने राम को जेल में देखती तो मैं वहीं मर जाती। तो नाराज तो नहीं है ना बेटा? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, किसी से नहीं। नाराज तो शायद और अब हो चुका है हम सबसे, जो ये दिन देखना पड़ रहा है। जो होना था सो हो गया वो, पर जो होगा ना वो अच्छा ही होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि दिल के रिश्ते रूठ सकते हैं पर टूट नहीं सकते। ये सुनकर मेरा दिल बड़ा खुश हुआ शिवाय। मुझे भरोसा है कि तू सब ठीक करेगा ना? बादाम? आप अभी भी बादाम खाती है? लो कर लो गल। मेरे कौन से दांत गिरे हैं कि मैं बादाम नहीं खा सकती? हाँ। ठोकरे खाने से बेटर है बंदा बादाम खा ले। मेरी नकल कर रहे हो? थैंक यू। आज बहुत सालों बाद मैंने इन सबको साथ में हंसते हुए देखा। थैंक यू। अब तू देख, मैं यहाँ आ गई हूँ ना, अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियों की एंट्री होगी। आप थक गई होंगी वो, चलिए आराम कर लीजिए, मैं ले चलता हूँ आपको। चलिए। कोई जरूरत नहीं। वो हमारी साइड पे रहेगी। हो, बुआ पर हक जताने की आदत नहीं गई तुम लोगों की? हाँ, मैं तुम तीनों की बुआ हूँ, तुम्हारी। तो मुझ पर तुम तीनों का बराबर का हक है। तुम लोग झगड़ो मत, मैं रह लूंगी एक दिन इस तरफ, एक दिन इस तरफ। इसकी कोई जरूरत नहीं है बुआ। अगर रुद्र चाहता है कि आप उसके साथ रहें तो आप उसी के साथ रहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा समझदार बच्चा, मेरा बीबा। चल पहलवान, उठा मेरा बैग और छोड़ा मुझे मेरे रूम तक। सुखी रहो। अरे गले लगो मेरे बच्चियों।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।